नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाई अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे फैक्टर और फैक्टर के मैं आपको 3 लेसन डाल चुका हूं। तो आज शुरुआत करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 11 पॉइंट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो। चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई है, एक के बाद एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 11 पॉइंट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 12, अब ध्यान दो बोर्ड की तरफ। पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है? सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ध्यान रखना, किसका? सम का। विषम का बता चुका हूं, आज बात करेंगे सम की। तो ध्यान से देखो, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, या इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग। एक छोटी सी बात बताओ, इतना आपको ध्यान है, सम का मतलब 2 की पावर 1 का भाग अवश्य ही जाएगा। सम का मतलब 2 की पावर 1 का भाग अवश्य ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, सम गुणनखंडों का योग चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 1। ध्यान रखना, 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 1। क्यों? जब 2 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो सम संख्या बन जाती है। ठीक है, तो सम का मतलब 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी? 1। ठीक है, अब इनका योग चाहिए। कैसे? देखो, पहला पॉइंट, योग निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, क्या? अगर सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग बराबर कुल गुणनखंडों का योग माइनस विषम गुणनखंडों का योग। तो पहला तरीका क्या करोगे? आपको मैं निकालना सिखा चुका हूं, कुल गुणनखंडों का योग, टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर और माइनस सम ऑफ ओड फैक्टर। तो क्या करोगे आप? कुल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंडों का योग घटा दो, तो अपने पास कौन सा बच जाएगा? सम गुणनखंडों का योग बच जाएगा। पहला तरीका, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। तरीका नंबर 2 जो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी सहायता से समझो। तो पहले इस तरीके से देखो आप, फिर डायरेक्ट देखो आप। ठीक है, तो 360 के फैक्टर कर दो। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 360 क्या होता है? 2 की पावर 1, 2, 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। पहले क्या निकालेंगे? कुल गुणनखंडों का योग निकालना सिखा चुका हूं आपको मैं। टोटल का योग कैसे? 2 की पावर 3 है क्या? स्टार्ट कहां से करोगे? 2 की पावर 0। क्यों? 2 की पावर 3 के फैक्टर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आगे 3 की पावर 2 के फैक्टर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 के फैक्टर और इनका योग 5 की 0 प्लस 5 की 1। ये क्या आ जाएगा? कुल गुणनखंडों का योग। इसमें से घटा देंगे कौन से? विषम। तो विषम के लिए क्या करोगे? सिर्फ क्या चाहिए? सम वाले चाहिए। विषम निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? विषम चाहिए। सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दो, ध्यान रखना। तो सम के ऊपर काटा मार दो, विषम का योग चाहिए। तो अब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है क्या? 5 की 0, 5 की 1। अब ध्यान दो, इसके ऊपर क्या करोगे? इसमें हल कर दो। 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मान 1, 2 की 1 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 3 का वर्ग 9, 5 की 0 1, 5 की 1 5। यह आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 का वर्ग 9। यह आ जाएगा 1 प्लस 5।
घटा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, 8 2 10 14 1 15, 15 इंटू 9 और 1 10, 10 और 3 13 इंटू 5 और 1 6 माइनस 10 और 3 13 इंटू 5 और 1 6, तो इंटू कर दो इसको, 15 छिके 90, 13 9 117, 1170 माइनस 13 छिके 78, घटा दो 1092, तो 1170 में से घटा देंगे क्या 78, तो आंसर क्या आ जाएगा 1092। तो पहला तरीका थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ध्यान रखना। क्यों, अब मैं आपको सिखाऊं डायरेक्ट निकालना, तो एक बार दोबारा सुन लो। कुल गुणनखंडों का योग निकालना आपको सिखा चुका हूं और विषम गुणनखंडों का योग निकालना आपको सिखा चुका हूं। तो क्या करोगे, कुल गुणनखंडों के योग में से कौन से घटा देंगे, विषम गुणनखंडों का योग घटा देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1092। अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1092, 1092। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, क्या, सम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखो आप इसको। तो इस बात का ध्यान रखना है, सम का मतलब 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो दोबारा देख लो इसको डायरेक्ट। देखो इसको 360 है। अब ध्यान देना इसके ऊपर, क्या लिखूं इसको मैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये 360 के अभाज्य टुकड़े आ गए। क्या आ गए, 360 के अभाज्य टुकड़े आ गए। अब एक काम करते हैं, अब यहां पर ध्यान देना, सम का मतलब 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ध्यान रखना, हमेशा 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 3 है क्या, स्टार्ट कहाँ से करोगे, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 है क्या, तो 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, और 5 की पावर 1 है क्या, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बस इतना सही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कर दो, 2 की पावर 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 3 का वर्ग 9, 5 की 0 1, 5 की 1 5, 8 2 10 और 4 14 इंटू 9 और 1 10 और 3 13 इंटू 5 और 1 6, गुणा कर दो 1092, ये आपका आंसर है। तो एक बार इसको नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। क्या, अगर सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो हमेशा 2 की मिनिमम पावर कितनी होती है, 1। तो ध्यान रखना इस बात का, हमेशा 2 को 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और कहाँ तक है, 2 की पावर 3 तक है। ठीक है, 3 की पावर 2 है तो इसको एज इट इज 0 से 2 तक, 5 की 1 है तो 0 से 1 तक, इसको लिख दो, इसको इंटू कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये था सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब इसके आप 1 या 2 एग्जांपल और देखो जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो सम में क्या करेंगे, 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी, 1। स्टार्ट कहां से करना है, 2 की पावर 1 से। चलो कुछ बड़ा एग्जांपल देखो। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 ये मान लो 2160 के निकालो, क्या, सम गुणनखंडों का योगफल। तो इसके पहले अभाज्य टुकड़े 2 से 108, फिर 2 से 540, फिर 2 से 27 दूनी 54, फिर 2 से 135, फिर 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब ये बताओ 2160 क्या है, 2 की पावर है 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब एक काम करो, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो 2 की मिनिमम पावर कितनी आएगी, 1। तो स्टार्ट कर दो 2 की पावर 1 से, 2 की 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2
और 3 की पावर 3। ठीक है, आगे देखो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब करेंगे क्या, अब सिर्फ इसको हल करना है, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 2 की 4 16, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 3 का वर्ग 9, 3 की क्यूब 27, 5 की 0 1, 5 की 1 5। अब इसको हल कर दो, 16 और 4 20, 20 और 10 30, ये लो 30 इंटू 27 और 3 30, 30 और 10 40, 5 और 1 6, तो 4 3 12, 1200 इंटू 6, 12 छिके 7200, ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखना 2160 के समगुणनखंडों का योगफल क्या आएगा, 7200, ये आपका आंसर है। एक बार दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो 2 की मिनिमम पावर 1 होगी, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, 2 की पावर 1 से, और इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लो जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, तो बार बार फिर आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नोट्सों से पढ़ो। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। एक उदाहरण और देख लो, 3 नंबर। तो समगुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, 2 की पावर 1 से। चलो बताओ फिर, 120 के निकालो, 120 के। तो ए बजे टुकड़े 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। 120 को मैं क्या लिख दूं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब करेंगे क्या, 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, 2 की पावर 3 है क्या, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की 1 है क्या, 3 की 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है क्या, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अब इसको हल कर दो, 2 की पावर 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 5 की 0 1, 5 की 1 5, 8 2 10 और 4 14, इंटू 3 और 1 4, 5 और 1 6। इसको आप इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा 14 56 इंटू 6, 6 36 का 6 80 लगी 3, 5 6 30 और 3 33। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 13, चलते जाओ, इनको देखते जाओ। तो जितने इसके पॉइंट होंगे फैक्टर के, ध्यान रखना फैक्टर मैथ का प्रत्येक चैप्टर समुद्र होता है, ध्यान रखना प्रत्येक चैप्टर, बट जितना कंपटीशन एग्जाम में आता है उससे अपने कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे, पॉइंट नंबर 13। तो पॉइंट नंबर 13 क्या होगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 13 ये है, मल्टीपल फैक्टर का योग ज्ञात करना। मल्टीपल फैक्टर का योग ज्ञात करना, पॉइंट नंबर 13। अब इसके आप कुछ एग्जांपल देखो कैसे करते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर है उनका योग ज्ञात करना। मल्टीपल फैक्टर का योग कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखना। कुछ एग्जांपल लेता हूं जो पीछे के पेपरों के आए हुए एग्जांपल है, फिर कुछ बड़े एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन देखो आप, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। पेपर का आया हुआ प्रश्न है ये। अब देखो
जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तब क्या करेंगे, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो जो 7 के मल्टीपल हैं, 7 के गुणज हैं। आपको मैंने क्या बताया, 7 के गुणज हैं, तो 7 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। ध्यान रखना 7 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 7 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 84 के अभाज्य टुकड़े 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है, अब ध्यान दो आप इसके ऊपर क्या करोगे। सबसे पहले 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब ध्यान रखना 7 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। 2 की पावर 2 है, इसको पूरा लिखो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। जो यहाँ है ना, अगर यहाँ जो अभाज्य फैक्टर है सिर्फ उसी को लिखना है। अब 7 की पावर 1 है तो इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, 7 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, तो 7 की पावर 1 बस। अब इसको हल कर दो। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की 2 4, 3 की 0 1, 3 की 1 3, यह आ जाएगा 7। कर दो इंटू 4, 2 6 1 7, 3 और 1 4 इंटू 7, 7 7 49, 49 इंटू 4 196, 196। ये आपका आंसर है। तो एक बार दोबारा फिर से देख लो, 7 के गुणज का योग पूछा है तो 7 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो 7 की मिनिमम पावर 1 है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 7 की पावर 1 से स्टार्ट करना है और इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलो, एग्जाम्पल नंबर 2। किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देख लो। तो पॉइंट चल रहा है अपना पॉइंट नंबर 13। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखो इसको। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई अशोक पारिक, उस पर जुड़ जाओ और उस पर कुछ पीडीएफ पहले से डाल रखी है, कुछ और मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2160 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, जो 18 के गुणज हैं, 18 के गुणज हैं। ध्यान रखना 18 के मल्टीपल है, जो 18 के क्या है, मल्टीपल है 2160 के। अब ये बताओ, अब आपको ध्यान है 2160 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो जो 18 के गुणज हैं, अब 18 के टुकड़े 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको तोड़ लिया करो। इसको तोड़ना आता है ना सबको, जैसे कैसे तोड़ोगे इसको, या तो अभाज्य फैक्टर 2 का भाग दे दो, या एक काम करो, इसको मैं से लिख दूंगा 210, 216 इंटू 10। ठीक है, अब 10 को तोड़ दो किसमें, 2 गुणा 5 में। अब 216 के टुकड़े कर दो जो आपके मन में आए। ठीक है, जो आपके मन में आए। अब चेक कर लो इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है भाग 2 का, तो ये कितना जाएगा 108। फिर और टुकड़े कर लो इसके आगे, तो कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 108 दूनी 216। अब 108 को तोड़ लो तो 108 क्या हो जाएगा अपने पास, 2 गुणा 54 हो जाएगा। अब 54 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा 2 गुणा 27, 27 क्या हो जाएगा 3 की क्यूब। तो इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, वैसे तोड़ लो चाहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की 4, 3 की 3 और 5 की 1। अब ध्यान से देखो 18 क्या है, 2 की 2, 2 की 1, 3 की 2। अब ध्यान रखना 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, और 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है। ध्यान रखना 2 की मिनिमम पावर
1 है और 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 की पावर 1 से और 3 की पावर 2 से स्टार्ट करना है। योगफल निकालो इसका। अब ये बताओ 2 की पावर कितनी है, 4। स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 की पावर 1 से। तो 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4। 3 की पावर 2 से स्टार्ट करो, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 3 तक ही है। 5 की पावर, तो 5 की पावर पूरी लिखनी है, 5 की 0 और 5 की 1। ठीक है, तो एक बार दोबारा फिर से देख लो। 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है और 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 2 है। तो स्टार्ट यहीं से करना है। अब इसको हल कर दो। 2 की पावर 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 की क्यूब 8, 2 की 4 16, 3 का वर्ग 9, 3 की क्यूब 27, 5 की 0 1, 5 की 1 5। अब इसको हल कर दो। 16 और 4 20, 20 और 10 30, इंटू 27 प्लस 9 36, 5 और 1 6, 30 इंटू 36 छिके 216, 3 से गुणा कर दो 0, 6 3 18, 3 और 1 4, 3 दूनी 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6480। ये आपका आंसर है। अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6480, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 6480। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलो एक एग्जांपल और देखो आप, पहले चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये 13वां पॉइंट चल रहा है अपना। इन पॉइंटों को आप बार बार पढ़ते जाओ। एक एग्जांपल और देखो। 120 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात करो जिनके अंत में 0 आता है। 0 का मतलब 10 के मल्टीपल, 10 का मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 10 के अभाज्य टुकड़े कर दो। तो अब 120 के टुकड़े करने सबको आते हैं। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 120 क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब ये बताओ 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, और 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो कर दो स्टार्ट। 2 की पावर 1 से, 2 की 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 को एज इट इज, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की 1 है क्या, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। ये लो, 2 की 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 5 की 1 5, इंटू कर दो। 8 2 10 और 4 14, इंटू 3 और 1 4, तो 5 का 20, 14 इंटू 20, 14 28, 280 आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेम में आ गया क्या, 280 आपका आंसर आ जाएगा, 14 28। तो आप एक एग्जांपल और नोट कर लो। अब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखना इस बात का, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर योगफल ज्ञात करना है तो जो भी अभाज्य टुकड़ा होगा उसकी मिनिमम पावर देखो, वहीं से स्टार्ट करना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ 10 में 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, और 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 की पावर 1 से और 5 की पावर 1 से, और इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो आप इसमें, पॉइंट नंबर 14। चलते चलो इसमें। और ये ध्यान रखना, फैक्टर आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाया करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 क्या कह रहा है, गुणनखंडों का औसत
ध्यान रखना, ठीक है। तो एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ध्यान रखना भाई। इसमें फैक्टर के चैप्टर में बहुत अपार संभावनाएं बनती है क्वेश्चनों की, ध्यान रखना। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो गुणनखंडों का औसत, वैसे औसत सबको पता है, औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां पर गुणनखंडों का औसत निकालना है, तो क्या आ जाएगा बोलो? यहां आ जाएगा गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, बस और कुछ नहीं। इसमें गुणनखंडों का योग निकालना मैंने आपको सिखा दिया है और संख्या निकालनी मैंने आपको सिखा दिया है। इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लो आप, अगर आपको एवरेज ऑफ फैक्टर पूछ ले, क्या पूछ ले? एवरेज ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का औसत बताओ, तो क्या करोगे? गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, ये हो जाएगा एवरेज। कैसे? पहला उदाहरण देखो, 1001 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या है? ऐसे आएगा प्रश्न एग्जाम में, ध्यान रखना। 1001 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या है? तो 1001 के टुकड़े सबको पता होंगे। 1001 के टुकड़े 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 की 1, 11 की 1, 13 की 1, 7 गुणा 11 गुणा 13, 1001। अब सभी गुणनखंडों का औसत पूछा है, तो क्या करोगे औसत निकालने के लिए? ऊपर क्या आ जाएगा? योग, भाग में क्या आ जाएगी? संख्या। गुणनखंडों का योग, योग निकालना मैंने सिखाया। 7 की पावर 1 है क्या? तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1, 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। ये आ गया सभी गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर में हमेशा 1 जोड़ते हैं। 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 में 1 जोड़ा 2। अब इसको हल कर दो, सीधा आंसर आएगा। ये देखो, पहले इसको हल किया। 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 1 7, 7 प्लस 1 7 और 1 8, 8 इंटू 11 की पावर 0 1, 11 की पावर 1 11, 11 और 1 12, ये लो जी 12 इंटू 13 की पावर 0 1, 13 की पावर 1 13, 13 और 1 14, भाग में 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लो 8, 8 से 8 कट गया, 12 गुणा 14, तो 13 का वर्ग 169 में से 1 कम कर दो 168, तो 12 गुणा 14 कितना हो जाएगा? 168। ये आपका आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। गुणनखंडों का औसत, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1001 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या है? ऐसा प्रश्न मिलेगा। तो आपको करना क्या है? गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, यहां मान रख दो। गुणनखंडों का योग निकालना मैंने आपको सिखा दिया है और संख्या निकालनी भी मैंने आपको सिखा दी है। तो ऊपर योग, नीचे संख्या, भाग दे दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा 168। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अगला एक एग्जांपल और देखो, जिससे कि चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 इसका क्या होगा? कोई संख्या लिख लो। 360 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो। आसान सा पॉइंट है ये। 360 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो। 360 के अभाज्य टुकड़े कर दो भैया। प्राइम फैक्टर 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो 360 क्या आया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। एवरेज निकालना है गुणनखंडों का। तो ऊपर क्या करेंगे? गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। तो योग निकालो। 2 की पावर 3 है क्या?
2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 3 की 2 है क्या, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है क्या, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। और भाग में गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या के लिए क्या करेंगे, पावर में हमेशा एक ऐड करते हैं और गुणा कर दो, एक जोड़ दो, 3 1 4, 2 1 3, 1 और 1 2। अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ऊपर देखो, 2 की पावर 0 1, 2 की 1 2, 2 की 2 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 3 का वर्ग 9, 5 की 0 1, 5 की 1 5, भाग में आ गया 4 3 12, 12 दूनी 24। अब थोड़ा इसको हल कर दो, 8 2 10, 14 15 इंटू 10 और 3 13 इंटू 5 और 1 6, भाग में 24, 6 चौके 24, 13 गुणा 15, 14 का वर्ग 196 में से एक गया 195, भाग दे दो 4 का, 4 चौके 16, 4 8 है 32, 4 7 28, 4 5 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48.75। ये आपका आंसर है। तो अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे तो आपको डायरेक्ट करना है भी, तो उतार लो। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर पढ़ेंगे अपने 15। तो 15 नंबर पॉइंट इसी से मिलता जुलता पॉइंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया। पॉइंट नंबर 15 देखो आप। 15 में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 15, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ध्यान रखना, एग्जाम में जिस जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे बता दूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। तो आप चीजों को देखते जाओ। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, ठीक है, या इसको आप ये बोल दो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान से देखो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले बहुत छोटा उदाहरण लेता हूं मैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। 8, अब ये कौन बताएगा, 8 के फैक्टर बताओ। 8 के फैक्टर क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 4 और 8। अब इसके व्युत्क्रमों का योग, 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2, 4 का उल्टा 1/4, 8 का उल्टा 1/8। इनके व्युत्क्रमों का योग निकालो। एलसीएम 8 आ गया, यहां जाएगा 8, 2 का भाग 4, 4 का भाग 2, 8 का भाग 1। थोड़ा दिमाग लगाना, ऊपर क्या है, 8 + 4 + 2 + 1। यहां देखो 8 + 4 + 2 + 1, और नीचे भाग में क्या है 8। 8 का मतलब वह संख्या है। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया इसका, यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से फॉर्मूला बन गया, ऊपर तो क्या आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, गुणनखंडों का योग। ऊपर तो क्या आ जाएगा, गुणनखंडों का योग, और भाग में वह संख्या, भाग में वह संख्या। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ दो, 8 2 10, 14 1 15, आंसर आ जाएगा 15/8। ये आपका आंसर है। तो ध्यान से देखना, दोबारा देखना इसको। गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का अगर योग ज्ञात करना है, तो छोटा उदाहरण लिया आपने 8, तो ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर आएगा गुणनखंडों का योग। अब भाग में क्या आएगी, वह संख्या। भाग में क्या आएगी, वह संख्या। भाग में क्या आएगी, वह संख्या। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, गुणनखंडों का योग बटे संख्या। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको मैं इसके 1-2 एग्जांपल और करवाता हूं, जिससे कि चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उतार लो इसको। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या हो सकता है वो और देखो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो।
प्रैक्टिस करना फिर खुद से, पूरे पॉइंट पढ़ने के बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? योग क्या है? ठीक है, 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है? तो सेम की सेम वही बात, 360 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 15 8 120, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 3 15, 15 8 120। अब ध्यान से देखना, तो 120 को मैं किससे गुणा करूंगा? 3 से, 12 3 36, तो 3 की पावर 2। तोड़ना आ गया ना सबके समझ में? इंटू कर देख लो सीधा, या निकालना चाहो तो आप इस हिसाब से निकाल लो। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 2 की पावर कितनी आई? 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब बताओ क्या करता हूं? व्युत्क्रमों का योग, तो क्या निकालेंगे? ऊपर योग, नीचे संख्या। संख्या क्या है? 360, ऊपर योग कर दो। 2 की पावर 3 है क्या? 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 3 की 2 है क्या? 3 की 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है क्या? तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 की 0 1, 2 की 1 2, 2 का वर्ग 4, 2 की 3 8, 3 की 0 1, 3 की 1 3, 3 का वर्ग 9, 5 की 0 1, 5 की 1 5। भाग किसका लगेगा? 360 का। अब ध्यान से देखना, 8 2 10, 14 1 15, 15 इंटू 10 और 3 13 इंटू 6 बटे 360, 6 6 36, 15 चौके 60। आंसर क्या आ जाएगा? 13 बटे 4। 13 में 4 का भाग दे दो भैया, 4 3 12, 3.25 ये आपका आंसर है। 3.25 ये आपका आंसर है। फ्रेम में आ गया होगा, नहीं आया तो नोट कर लेना, 3.25 ये आपका आंसर आ जाएगा अभी। तो इसको आप नोट कर लो। तो ये था गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये था 15वां पॉइंट। आगे पॉइंट नंबर 16। तो पॉइंट नंबर 16 क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर, वो सारी देखेंगे भी। पॉइंट नंबर 16, ध्यान रखना, प्रत्येक पॉइंट को मैं बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी मेरे से नहीं होती है, जल्दी का काम शैतान का। आराम से धीरे धीरे हर दिन। हाँ, ये हो सकता है अब एक वीडियो आ रहा है, 2 वीडियो चालू कर देंगे, हर दिन 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, बट काम धैर्य से होगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का। धीरे धीरे पढ़ेंगे हर पॉइंट, बेसिक से बेसिक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट, बड़ा से बड़ा पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 क्या कहता है अपने को? गुणनखंडों का, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, गुणनखंडों का गुणनफल। अब तक पढ़ा था योगफल, अब पढ़ रहे हैं गुणनफल। गुणनफल, ठीक है। अब ध्यान दो, गुणनफल कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल लेता हूं, उससे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर देखना कैसे निकालते हैं गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब की बार गुणनफल निकालते हैं। 60 कोई संख्या है, फैक्टर निकालने सबको आते हैं, आने चाहिए। एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है। सबसे पहले एक, अगर एक आ गया तो इंटू में क्या आएगा? 60। ध्यान रखना, एक का भाग देंगे तो 60 एकम 60, 60 आ गया गुणा। 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 2 का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा। 3 का जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार? 20 बार, आ जाएगा 60। 4 का जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार? 15 बार। 5 का जा रहा है क्या? जा रहा है। 5 का कितनी बार? 12 बार। 6 का जा रहा है क्या? जा रहा है। कितनी बार? 10 बार। बस
अब ये बताओ 60 के फैक्टर कौन से आए, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 60 के फैक्टर आ गए। तो 60 के फैक्टर कौन से आए, ध्यान से देखना। 60 के फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, 20 30 60, ये 60 के क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब ध्यान से देखना, दिमाग लगाना, सभी का गुणनफल निकालना है। 60 के फैक्टर हैं, इन सभी का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल देखो, जब इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो भी 60 आएगा, इसको इससे गुणा करूंगा तो भी 60 आएगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। मतलब फैक्टर कितने हुए, 12। टोटल फैक्टर कितने हुए, 12। और पेयर कितने बन गए, पेयर जोड़े बन गए 6। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा आता है 60, दो संख्याओं का गुणा आता है 60, तो पेयर कितने बन गए, 6 पेयर बन गए। अब इनको आपस में गुणा करना है, तो सबका गुणा 60 60 आएगा। 60 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60, तो 60 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। अब इन सबको गुणा करेंगे तो 60 की पावर 1, 60 की 1, 60 की 1, 60 की 1, 60 की 1। जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, तो इनका गुणा क्या आ जाएगा, 60 की पावर 6 आ जाएगा। गुणा क्या आ जाएगा, 60 की पावर 6 आ जाएगा। गुणा क्या आ जाएगा, 60 की पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला ये बन गया कि 60 क्या है, संख्या है। तो 60 क्या है, संख्या। संख्या की पावर में घात में क्या आएगी। अब टोटल जितने टोटल फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर कितने थे, 12। 12 का आधा। क्यों आधा, क्यों आधा, इसलिए कि जब दो संख्याओं इंटू करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। तो 12 का आधा 6। तो मैं क्या लिख दूं, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या अब बटा में 2। ये पावर में ध्यान रखना, ये किसमें है, पावर में, ये किसमें है, पावर में। तो फॉर्मूला क्या बना, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बना, संख्या की घात, संख्या की पावर, कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, संख्या कितनी थी, 60। 60 के फैक्टर कितने आए थे, 12। 12 बटे 2, आंसर क्या आ जाएगा, 60 की पावर 12 का आधा 6। ये अपना आंसर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि बातें आपके सारी क्लियर हो जाएगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भी आगे चलते हैं। फिर आसान सा पॉइंट है। अब इसमें एक दो पॉइंट और देखेंगे अपने, इनको देखते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, इसी में अगला क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2, 576 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से देखना, किसके, 576 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। चलो बताओ, गुणनखंडों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। 576, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या बटा 2, ठीक है। तो 576 के फैक्टर कर दो। भी अपने को पता है 576 क्या है, 24 का वर्ग है, वर्ग संख्या है 24 का। 24 के फैक्टर करो, 24 के 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 24 का क्या आ गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब यहां लिख दो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, और ऊपर पावर कितनी है, 2, ये रही 2। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2 एकम 2,
ये लो। अब निकालो कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, आपको पता है पावर में हमेशा एक जोड़ दो। कुल गुणनखंडों की संख्या, पावर में एक जोड़ो 6 रह के 7, पावर में एक जोड़ दो 2 रह के 3, 7 3 21। अब आंसर क्या आ जाएगा, गुणनफल संख्या कितनी है 576, इसकी पावर कुल गुणनखंडों की संख्या 21/2, ये लो 2। तो 576 क्या है, वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है 24 का, तो 24 का स्क्वायर लिख दूं उसको। अब पावर में 21/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 की पावर 21, ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल और देखो जिससे कि चीज़ें बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना। तो 576 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा 24 की पावर 21। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 16। इसका एक एग्जाम्पल और देखो भी आप। अगला एग्जाम्पल आप ये देखो, चलो मैं आपको एक वर्ग संख्या और लिखाता हूं, पूर्ण वर्ग संख्या। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो एग्जाम्पल नंबर 3, 100 के निकालो, 100 के 100, 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। ध्यान रखना 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, 100 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। 10 को मैं क्या लिख दूं, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 एकम 2 इंटू 5 की पावर 2। अब निकालो गुणनखंडों की संख्या, पावर में एक जोड़ दो, 2 और 1 3, एक जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 3 9। तो फॉर्मूला क्या था, संख्या की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या 9/2। 100 क्या है 10 का स्क्वायर, पावर कितनी है 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो आप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, 17वां पॉइंट, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पॉइंट नंबर 17 देखो, 17 में बात करूंगा मैं अभाज्य संख्याओं की। ध्यान रखना किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अब कुछ आगे, अब देखो गुणनफल निकाल लिया, योगफल निकाल लिया, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर ली। अब कुछ पॉइंट और बचते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 17, इसमें बात करूंगा मैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भी। ठीक है, तो अब देखो इसका पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसी भी अभाज्य संख्या के, प्राइम नंबर के, किसी भी अभाज्य संख्या के, ध्यान रखना इस बात का, किसी भी अभाज्य संख्या के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत बार, और बच्चा फंस जाता है। क्यों, जब तक आपको पता नहीं है तब तक फंस जाओगे। किसी भी अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है, ध्यान रखना उसके हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। पी का मतलब पी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो पी के हमेशा 2 गुणनखंड होंगे। एक तो क्या होगा 1, और एक क्या होगा वह संख्या। ध्यान रखना, अगर p प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के हमेशा केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 का भाग सभी संख्या में जाता है, और 1 ये खुद संख्या p। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, क्या, किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, किसी अभाज्य संख्या, ध्यान रखना किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा, अभाज्य संख्या का वर्ग है, वर्ग के हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं।
3 गुणनखंड होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, तो उसके वर्ग के हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं। p अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इसका वर्ग है, ध्यान रखना। p स्क्वायर का मतलब, ये p का मतलब अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का वर्ग, तो इसके केवल और केवल हमेशा 3 फैक्टर होंगे। एक तो क्या होगा, एक क्या होगा p, और एक क्या होगा p स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना है। 17वां पॉइंट पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में, तो इसको देखो, किसी भी अभाज्य संख्या के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। अगर p प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1, और एक फैक्टर क्या होगा, p। अगर किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के अगर वर्ग है तो उसके हमेशा 3 फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। एक तो क्या होगा 1, एक क्या होगा p, एक क्या होगा p स्क्वायर। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसा क्यों होता है वो अपने देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। अब यहां से बहुत बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब ध्यान दो इसके ऊपर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इसमें पूछता है, तो आपको मैंने क्या बताया, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा 3 फैक्टर होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या लो, उसका वर्ग करो। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होगी, 2, इसका वर्ग लो, वर्ग 2 का वर्ग, ध्यान रखना 2 का वर्ग 4, 4 के केवल 3 फैक्टर होंगे। एक तो होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 4, क्योंकि 4 क्या है, 4 अभाज्य संख्या का वर्ग है, तब इसके 3 ही फैक्टर होंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या आएगी 3, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 के फैक्टर करो, बताओ कितने आएंगे, 1, 3, 9। उसके बाद लो आप अभाज्य संख्या 7, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो जो आपके मन में आई, 49 के फैक्टर बताओ, 1, 7 और 49। कोई भी अभाज्य संख्या जो आपके मन में